हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स जेई 2022 के सारे क्वेश्चंस। और इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, हमने जेई के जो 2023 के क्वेश्चन हैं ऑलरेडी हमने कर दिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, वहाँ जे 2023 पे PYQ करके जाएंगे आप जब, तो आपको 2023 के कंप्लीट चैप्टर वाइज चैप्टर टू चैप्टर PYQ मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है। जो पहला टाइप है हमारा जनरल बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, जो आपका टॉर्क है फोर्स का दिया है, about the origin is tau if the force act on a particle whose position is इतना, मतलब पोजीशन भी दी है आपको और आपको वो भी दिया है। क्या दिया है? पोजीशन के अलावा क्या दिया है? फोर्स दिया है। और पूछ क्या रहा है? टॉर्क कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम के नाम से जानने वाला ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F। ठीक है, तो आपको एक डब्बा बनाना है। जैसे डब्बा बनाएंगे आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर लिखो। जैसे वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, अब देखो फोर्स है, फोर्स को आप बाद में लिखेंगे और आर को पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 और 1, और ये हो जाएगा आपका 5 3 -7। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन ऑफ 1 kg, मास दिया है भैया आपको, 1 kg है मास, अबाउट इतना है, ओरिजिन के अबाउट इतना है ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन ये है, और वेलोसिटी ये दी है। करें कि एंगुलर मोमेंटम निकालिए। तो भैया एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। R×P हमारा एंगुलर मोमेंटम है। अगेन यहाँ पर भी हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे I J K। R की वैल्यू रख लीजिए। देखिए R = mv हो जाएगा और ये R × mv हो जाएगा, क्योंकि मास 1 है तो ये R×v हो जाएगा। ठीक है, तो R×v में R रख लीजिए और v रख लीजिए। R की वैल्यू है आपकी 3 और J की है -1, के दिया ही नहीं है। और वेलोसिटी दिया है आपको, J दिया है तो I नहीं दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो I में 0, ये 3 और ये 1। अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो I का सॉल्व करेंगे तो I आ जाएगा 9। इस पूरे को सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 9k - 3j -i। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड जैसे ही आप लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 का हो जाएगा 81, 3 का हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो आपका आ जाएगा √91, और यहाँ लिखा है √x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 91 आ जाएगी। तो क्वेश्चन इजी है, बस आपको अच्छे तरीके से उनको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। तीसरा कह रहे हैं कि एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। रोटेट कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड, इतना आपको स्पीड दे रखी है जिस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस वर्टिकल टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग। इफ टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m इज अटैच्ड टू जेंटली टू अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ रिंग, द रिंग विल देन रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी। तो उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए इनिशियल जो हमारा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² हो जाएगा। और जैसे ही आप इस पे दूसरा वो अटैच करेंगे तो आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लगा देंगे? mr² और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं 2mr²। ठीक है जी। अब आपसे क्या कह रहे हैं, जब हमने अटैच कर दिया, ठीक है, तो जब अटैच करेंगे बच्चों तो पूछ रहे हैं कि आगे क्वेश्चन करें अगर दोनों को अटैच करेंगे अपोजिट एंड पे तो रिंग रोटेट करेगी। तो रोटेट करेगी तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा। तो L = I ओमेगा। तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या रहता है? हमेशा मोशन से पहले का मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो I इनिशियल ओमेगा = ω1 कर लेते हैं इसको भी, I फाइनल × ω2। ठीक है, या ओमेगा फाइनल कह सकते हैं। I की वैल्यू हो जाएगी mr² और इनिशियल आपको दिया है 2, तो ये हो जाएगा × 2। और यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा
m, ये m कैपिटल है, mr², ठीक है, प्लस 2 और 2 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा mr², ठीक है। और ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है, ओमेगा 2 निकालना है। तो यहाँ से जब आप ओमेगा 2 निकालेंगे तो देखो r² हर जगह है, बाहर निकल जाएगा, तो ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी, ये कैपिटल M है क्योंकि वो एक बार कैपिटल M दिया है, एक का स्मॉल m दिया है, तो ये हो जाएगा 2m/m + 2m। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए वाला, ए नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगेन फिर आ गया, फोर्स आपको दिया है, F दिया है, पोजीशन वेक्टर आपको दिया है और टॉर्क पूछ रहे हैं। तो टॉर्क क्या होता है r×f। तो आपको अगेन वेक्टर प्रोडक्ट करना है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कर पाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और आपके चेकिंग के लिए ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फ्लाइंग व्हील इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रोटेट 5 रेडियन इन फर्स्ट सेकेंड। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लग छोटा रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक फ्लाइंग व्हील है बच्चों, वो हमारा एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, पहले सेकेंड में 5 है। आगे कह रहे हैं कि द एंगल रोटेटेड बाय फ्लाईव्हील इन नेक्स्ट सेकेंड कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए आपने रोटेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन देखी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा ω_t + ½ α_t²। ये आपने देखा है कई बार। अब आप देखिए फ्रॉम रेस्ट मतलब ये हो जाएगा कि ये 0 हो जाएगा, इनिशियल जो इनिशियल है वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ½ α_t², ठीक है। अब देखिए अगर फर्स्ट सेकेंड मतलब t1 रखें तो थीटा हमारा जो आ जाएगा, θ1 जो आएगा वो हो जाएगा ½ अल्फा, और t² 1 ही होता है तो ये α/2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दी है 5 रेडियन, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई 10, ठीक है जी। और अल्फा है क्या चीज़, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो रेडियन सेकेंड -2 कर सकते हैं। अगली बार लगाएं यही इक्वेशन, करेंगे नेक्स्ट सेकेंड में क्या होगा। तो इन्होंने बच्चों काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन ना देके अब ये देने शुरू कर दिए हैं। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ½ और अल्फा अभी आपने निकाल लिया 10 है, ठीक है। और एक्सेलरेटेड मोशन है तो अल्फा तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए हमने 10 रख दिया। और टी कितना हो गया 2 का मतलब 4, और इसमें 2 से 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा 20 रेडियन। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका 20 रेडियन आएगा, ठीक है, इसका 20 रेडियन आएगा। इसको आप θ2 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं उसमें लिखा है एंगल रोटेटेड बाय फ्लाइंग व्हील इन नेक्स्ट सेकेंड। तो नेक्स्ट कितना होगा, देखो ये आपका 10 है और ये 5 है, तो कितना एंगल इनिशियली मान लो ये हमारा एक्सिस है, अगर ये 5 एंगल है, आगे कहाँ पहुँच गया है, आगे वो पहुँच गया है 20 में पहुँच गया है, तो बचा कितना 15। तो इसका आंसर क्या होगा 15 होगा, ठीक है। अगर कोई 20 ऑप्शन मार के आएगा तो उसका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक मीटर स्केल है आपका, ठीक है, और ये मीटर स्केल जो है बच्चों ये आपका बैलेंस है ऑन अ नाइफ एज इट्स सेंटर व्हेन 2 कॉइन ईच ऑफ मास इतना आर पुट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एट 10 सेंटीमीटर मार्क। तो कह रहे हैं कि फाउंड बैलेंस पॉइंट 40 पे आ गया तो मास कितना होगा। सिंपल सी बात है, मान लो जैसे मीटर स्केल है तो मीटर स्केल एक नाइफ पे बैलेंस है, ये नाइफ मान लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि 2 कॉइन है इसके, एक कॉइन यहाँ पे रख दिया आपने, पुट ऑन द टॉप ऑफ अदर, पुट ऑन द टॉप ऑफ द अदर, ठीक है, ये रख दिया आपने। तो अदर एट 10 सेंटीमीटर मार्क और दूसरे को 10 सेंटीमीटर मार्क में रखा, तो हमने क्या फाउंड किया कि ये 40 सेंटीमीटर मार्क में चले गया। अगर मास उसका इतना निकला है तो x की वैल्यू निकालो। तो बच्चों अगर आप इस पर टोटल टॉर्क देखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये टोटल इसको बैलेंस कर लेगा। और टोटल टॉर्क निकालने की कंडीशन ये है, देखो आपका जो कॉइन है उसका मास इंटू mg हो जाएगा, ठीक है। और पहले जो हमारा पॉइंट था वो कहाँ पे था, पहले हमारा टोटल डिस्टेंस 40 और 10 50 था, तो 50 में से अगर आप बैलेंसिंग पॉइंट निकालें 50 - 20, ठीक है, इक्वल टू दूसरा जो हो जाएगा हमारा, जो दूसरा वाला हो जाएगा, हमें 10 दिया है तो इंटू 2 2 दिए हैं तो 2 दिए हैं तो 20g हो जाएगा मास इंटू वेट, और इंटू 40 में से उसका जो पॉइंट था वो 10 हो जाएगा,
ठीक है, एक तरह से हमने यहाँ पे लेबर प्रिंसिपल लगा दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा 60 mg, m क्या आ जाएगा 60 g आ जाएगा। ठीक है जी, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक, kg में आंसर है, तो ये kg में इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ से कह रहे हैं आपके 4 पार्टिकल हैं, ठीक है, आइडेंटिकल डिस्क हैं, और वो जो डिस्क हैं बच्चों जिन सबका मास क्या है m है और डायमीटर आपकी a है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा ये सब मास और ये है, तो इनर्शिया जो इसका टोटल इनर्शिया होगा वो पूरे सिस्टम का दिया है x/4 ma²। ठीक है, टोटल इनर्शिया क्या दिया है x/4 ma²। तो x की वैल्यू निकालनी है। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो अगर ये डिस्क पहली डिस्क है, मान लो ये अगर पहली डिस्क है आपकी, तो इस डिस्क के जो हमारी लाइन है परपेंडिकुलर टू ये सेंटर से जा रही है, तो परपेंडिकुलर टू द सेंटर है। ठीक है, तो इसके जो अगर रेडियस r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो इसका हमारा I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा mr²/4। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले को देखो, अगर इसको आप सेकंड लेते हैं तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे 1 में जा रही है वैसे ही 2 में भी जा रही है। क्लियर है। अब बात करते हैं 3 और 4 की। 3 और 4 को बच्चों टच करते हुए निकल रही है। अगर मैं आपको बता दूं, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जब सेंटर से जाएगी तो सेंटर से होता है mr²/4, ये फॉर्मूला है। अगर इसकी रेडियस r है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं प्लस mr² ऐड करके, तो हमारा जो 3rd और 4th का हमारा जो मोमेंटम होगा वो बराबर ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I3 जितना होगा उतना ही I4 होगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी mr²/4 प्लस mr²। तो जब उसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5/4 mr²। ठीक है जी। अब इसके बाद करें टोटल कितना होगा, तो भैया टोटल में तो आपको पता ही है सबको ऐड करना होता है। एक बार सबको ऐड करेंगे I1 + I2 + I3 + I4, तो आपको निकल के आएगा रिजल्टेंट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा 3/4 mr²। r रेडियस थी। अब इसका डायमीटर क्या दिया है a दिया है, तो r की वैल्यू आप रख दीजिए a/2। तो ये हो जाएगा टोटल सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 3/2 आ रहा है ना, तो ये 3/3 आएगा। ठीक है, तो जैसे आप r की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 ma²। ठीक है, आप क्या करिए टोटल मोमेंटम के लिए I1 और I2 को ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा mr² हो जाएगा, और ये 5 है तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा mr²/4, ये हो जाएगा mr²/2, और इसको आप 5 से अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 करके 2, तो ये आ जाएगा 6 mr²। ठीक है, और 6 mr² का मतलब हो गया 3 mr² आ जाएगा, और 3 mr² का मतलब 3/4 ma²। तो करेक्ट ऑप्शन x की वैल्यू 3 हो गई। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा है भैया। ठीक है, करें कि एक पुली है जिसका रेडियस दिया है आपको, थोड़े ये बीच बीच में उन्होंने अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं है। ठीक है, एक पुली है जिसका रेडियस दिया है 1.5 और रोटेट कर रहे हैं इतने फोर्स से। ठीक है, अप्लाइड टेंजेंशियली वेट इज मेजर इन सेकेंड। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पुली इतना दिया है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फोर्स देने का मतलब ये हो गया कि आप टॉर्क का ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं I∝, और टॉर्क का ये भी लगा सकते हैं F × R। दोनों को इक्वेट करोगे तो आप यहाँ से एक रिजल्ट पाओगे FR = I∝। ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं F की वैल्यू रख दूँ, F की वैल्यू हमें दी है 12। ठीक है, 12t - 3t²। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, R की वैल्यू हमें दी है 1.5, अगर आप क्वेश्चन में देखें 1.5 दी है, इक्वल टू, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है 4.5। ठीक है, तो 4.5 हो गया, और अल्फा तो अल्फा ही रहा। तो इसको पूरा जब आप सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपका 4t - t²। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अगर आप क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स। तो आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, इसका मतलब ये है आपको
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए, सॉरी रिवॉल्यूशन चाहिए तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एक रिवॉल्यूशन से आप उसको डिवाइड करेंगे, 2 पाई से डिवाइड करोगे, मतलब आपको थीटा ओवर 2 पाई करना है। तो यहाँ से थीटा निकालना है। अब अल्फा का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, डी ओमेगा बाई डी टी होता है और इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से t और 0 से t करके आ जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 4t स्क्वायर बाई 2 और ये t क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा 2 टी स्क्वायर माइनस और यहाँ पे हो जाएगा आपका t3 बाई 3। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए अगर आप ओमेगा को 0 निकाल के अगर देखें कि वो बिफोर कमिंग टू रेस्ट कह रहा है, तो ओमेगा 0 कहाँ पे हो रहा है, ओमेगा 0 कर दो। अगर इसको आप 0 के इक्वेट करोगे तो 0 के इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा, एक तो t 0 हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें, और दूसरा t की वैल्यू 6 आ जाएगी। 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो 6 हमारी एक्सेप्टेबल है। अब ये थीटा निकालना है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो थीटा निकालने के लिए हम अगली स्लाइड लेते हैं। देखिए अब हमारा इस स्लाइड में यहाँ तक तो आ गया कि ओमेगा की वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 आ गई। तो इसको हम आगे ले चलते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपकी ओमेगा इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस t3 बाई 3। अब ओमेगा की वैल्यू आप सभी को पता है, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू, ये आपका ऐसे आ जाएगा एट इज 2t स्क्वायर माइनस t3 बाई 3। तो जैसे आप थीटा कैलकुलेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 2t स्क्वायर माइनस t3 बाई 3, और अब आपकी जो लिमिट है, क्योंकि बिफोर कमिंग टू रेस्ट कह रहा है तो 6 सेकेंड में रेस्ट में आ जा रहा है, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t3 बाई 3 और ये आ जाएगा t4 बाई अपॉन में 4। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा क्या निकलना है, थीटा अगर आप निकालेंगे 36 निकल के आ रहा है। इसको आप सॉल्व करना, तो आपसे कह रहे हैं कि कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा 36 ओवर 2 पाई। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि 36 तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक में कितना लग रहा है 2 पाई, तो 36 में कितने लगेंगे 36 ओवर 2 पाई, तो 18 ओवर पाई। तो क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये पूछा जाते हैं रोटेशन में, रोटेशन का अपना जलवा है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर था, उन्होंने पूछा था k अपॉन पाई, तो k की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था, अच्छा दूसरा क्वेश्चन था, तीसरे में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर विल बी। तो देखो इजी क्वेश्चन है। रेडिएशन ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है आपका एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है एम के स्क्वायर, और जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू सेंटर, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। तो दोनों को आप कंपेयर कर दोगे, तो दोनों को कंपेयर करने से आपका के स्क्वायर निकल के आएगा एल स्क्वायर बाई 12, तो के निकल के आ जाएगा एल ओवर रूट 12 मतलब 2√3। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, जो एल है हमारा, एल कितना दिया है 10√3, तो यहाँ पर आप 10√3 अगर रख देते हैं तो 10√3 ओवर 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया और इसका आंसर 10/2 5 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज L1। जो एक एंड से जा रहा है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रॉड का एक एंड से आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 3। वन एंड का मतलब ये है जैसे ये रॉड है तो यहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं एंड द सेम रॉड इज बेंट इनटू रिंग। अब इस रॉड को हमने रिंग के फॉर्म में बेंड कर दिया, ठीक है। अब इसकी लेंथ कुछ एल होगी, हमें नहीं पता, ठीक है जी। आप कह रहे हैं जब रिंग में कर दिए हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट डायमीटर इज I2। तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, वो होता है आपका ml स्क्वायर बाई 2, सॉरी m, हाँ m, इसको ना आप mr स्क्वायर करिए क्योंकि हाँ रेडियस होती है ना, mr स्क्वायर बाई 2 होता है अगर इसकी रेडियस r होगी। अब लेकिन आप ध्यान रखिए आपकी लेंथ l लेंथ थी, आपने उससे रिंग बनाया है तो l लेंथ किसके बराबर होगी,
2 पाई आर के बराबर होगी। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एल ओवर 2 पाई। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर, ये आपका एम है, ठीक है, एम एल स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया इंटू 2 आर स्क्वायर। अच्छा, एल एल के टर्म में लेना है तो हमने क्या करा, आर की वैल्यू रख दी एल ओवर 2 पाई, ठीक है, एल ओवर 2 पाई, तो ये 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, I1 बाई I2 इतना है तो x बताओ, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जैसे इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर बाई 3। आप I1 बाई I2 को डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा, m से m कट गया, l स्क्वायर से l कट गया, 8 बचा, तो ये आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर बाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है भैया, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपके सही होने चाहिए। 5th क्वेश्चन कह रहे हैं मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट टेंजेंट। तो टेंजेंट का जो होगा वो क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट का बच्चों हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, इसमें थोड़ा सा आप करेक्ट करना, ये आपका 5/3 है, ये आपका 7/5 है, ये 1/5 है और ये 1/2 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ए का हमारा सेकंड सही हो जाएगा और बी का कहाँ, बी का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्क्वायर अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास रेडियस 2r आर एज फॉलो। I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सॉलिड, देखो फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। I2 दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, I3 दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, I4 दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। सबका फॉर्मूला दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 2। I2 दिया है, I2 क्या है, I2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का जो होता है वो होता है 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। मैं इसका आपको ना फॉर्मूला बता देता हूँ, आप फॉर्मूला से फिर खुद सॉल्व करना। I1 दिया है आपको स्पेयर, ठीक है, तो स्पेयर का डायमीटर के अबाउट, और स्पेयर कौन सा है, स्पेयर आपका सॉलिड स्पेयर है, उसका होता है 2/5 mr स्क्वायर, ये डायमीटर के अबाउट है, ठीक हो गया। और आपसे पूछा क्या है इसमें, अबाउट इस डायमीटर ही पूछा है। सॉलिड सिलेंडर का टेंजेंट के अबाउट पूछा है, तो सॉलिड सिलेंडर के जो हमारा एक्सिस होगा वो हाफ mr होता है, टेंजेंट आप निकाल सकते हो। I3 क्या दिया है, I3 दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर, तो इसका तो 1/1 I3 की वैल्यू हो गई 1/4 mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। और I4 जो है हमारा, I4 क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, और रिंग का जो डायमीटर के अबाउट होगा वो हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे है हमारा रोलिंग मोशन, ठीक है। तो रोलिंग मोशन से हमारे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अ सॉलिड सिलेंडर लेंथ इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली थ्रू 2 मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। तो इसका डायग्राम ऐसा था कि हमारा कोई एक सॉलिड सिलेंडर ऐसे था, ये करके एक सॉलिड सिलेंडर है और ये सस्पेंडेड है 2 मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे, ठीक है जी। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल रेस्ट, देखो इनिशियली रेस्ट था, उसके बाद वो अनबाइंडिंग द स्ट्रिंग हो जा रहा है, किसी स्पीड से मोशन में आ गया। तो रेस्ट से उस स्पीड में आने में जो हमारा क्या कहते हैं, पूछ रहे हैं कि क्या निकालिए इसमें, द डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हो रहा है रोलिंग मोशन, और रोलिंग मोशन में जब वो रेस्ट पे था उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी mgh, और यहाँ होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो भी कैसी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv स्क्वायर, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और इसका शॉर्टकट ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 1 + k² r स्क्वायर। ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहाँ k² r स्क्वायर हर किसी के लिए अपनी एक एक वैल्यू होती है, ठीक है। मास से मास कट गया तो g हो जाएगा 10h = v² / 2,
ठीक है। और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी सॉलिड सिलेंडर के लिए कितनी हो जाएगी आपकी, सॉलिड सिलेंडर के लिए इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी इसको अगर हम सॉल्व करें, v कितना दिया है, v 4 दिया है, तो 4 तो 16 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है शायद। तो इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, देखो 1/2 प्लस 1/4 ये हो जाएगा 4, हाँ 1/2 ही होगी सॉलिड सिलेंडर के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन। तो 1/2 इसमें डायरेक्ट रख दो, तो 1/2 जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो v की वैल्यू 4 रख दीजिए, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन ना, ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकलता है, आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पता होना चाहिए एम के स्क्वायर, और वहीं पर आप जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पता होना चाहिए, उसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। सॉलिड सिलेंडर के लिए ये वैल्यू होती है, ठीक है। इससे शॉर्ट होता है, आप चाहें तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा लगा सकते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके यही आएगा, इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो 10h इक्वल टू वी दिया है 4, तो 4 का हो जाएगा 16/2 इंटू 3/4। 4 से कट गया 4 बार, ठीक है, और 4 से कट गया 2 बार, ये बचा यहाँ पे क्या 6 बच गया, ठीक है। वी स्क्वायर बाई 2 ये हो गया 1/2, अच्छा ये 2 रहेगा नीचे, सॉरी ये हमारा नीचे 2 रहेगा, 2 और 1 3, ये 2 रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा अपना 3/2, तो 3/2 में ये आ जाएगा 1/2, 2 में से 3/2, ठीक हो गया। तो v हो गया हमारा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये इससे कट गया 4 बार, तो 12, h आ जाएगा 1.2 और वो भी मीटर, और यहाँ आंसर सेंटीमीटर लिखा हुआ आ रहा है, तो 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ना आपको 2-3 लोगों के याद करने पड़ेंगे, बस आपकी जल्दी एनर्जी निकल जाएगी। अगर आप चाहते हैं हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ ना करें, तो आप हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज़ कर लो, आंसर एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा 3 कैसा आ गया, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन 2 है बच्चों, ये वाला जो है आपका क्वेश्चन 2 ही है, ठीक है। इसको 2 कर लीजिए। कह रहे हैं कि एक डिस्क है जिसका मास दिया है r, मास है 1 kg और रेडियस है r, फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू plane of disk. A body of same mass as that of disk is fixed at a highest point of disk. मतलब डिस्क के ऊपर एक और मास फिट किया है। नाउ सिस्टम इज रिलीज, सिस्टम रिलीज कर रहे हैं, तो व्हेन द बॉडी कम टू रेस्ट, मतलब रोलिंग करेंगे दोनों, और जब रोलिंग मोशन करेंगे तो अगेन वही बात है, टोटल जो एनर्जी है, जो टोटल हमारी एनर्जी है वो हमारी कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, h यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, और एक के ऊपर ना ऐसे एक करके ये रखी है, अगर इसकी r है तो ये भी r हो जाएगा, तो mg 2r हो गया, ठीक है, mg 2r हो गया, इक्वल टू आप यहाँ पर अगेन फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क id लिख देता हूं इनटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस दूसरा आप किसका लगाएंगे, हाफ और जो भी पार्टिकल है ip और उसका ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा स्क्वायर देखो दोनों का सेम है, बाहर निकल गया, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर दोनों से बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रख सकते हैं, तो आ जाएगा m स्क्वायर बाई 2, ठीक है, m स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर भी आएगा, mr स्क्वायर यहाँ भी आएगा, mr स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन खराब हो रही है बच्चों, ये जल्दी इसको ठीक कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है, यहाँ आपका है mg2r, m से m कट गया, m से यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, और यहाँ से ओमेगा निकालना है आपको, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ओमेगा आ जाएगा आपका √8 आपका g/3r, ये आ जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है ओमेगा की वैल्यू 4√x/3r। क्वेश्चन में कहा है कि ओमेगा कितना आ रहा है 4√2x/3r। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है √8g/3r। 8g/3r। ठीक है, तो क्या करें आप दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर करने में कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे जब दोनों साइड तो 4 का हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x, नीचे हो जाएगा 9r²। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए 8 है, g को 10 रखें तो ये हो जाएगा 80 और 80 नीचे क्या हो जाएगा 3r, r से r कट जाएगा एक। ठीक हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे 16 पंजे 80 तो 9x5 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन उन्होंने ना थोड़ा बहुत घुमा दिए थे आपके कि आप अगर आंसर निकाल भी पाए तो उसके बाद भी गलत हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर हैविंग मास m और रेडियस r रोल डाउन सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम टॉप विदाउट स्लिपिंग, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो रोलिंग मोशन में है आपने पढ़ा भी होगा कई बार। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें और वहाँ से वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है √2gh/1 + k²/r²। ठीक है, r², और r क्या है k²/r² क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर है k²/r²। अगर सॉलिड सिलेंडर के लिए पूछें SC लिख देता हूँ, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आपका होता है हाफ, और वहीं पर दूसरा सॉलिड स्फीयर है SS लिख देता हूँ, इसके लिए होता है 2/5। ठीक है, और वहीं हॉलो स्फीयर के लिए होगा तो 2/3। ठीक है, ऐसे रिंग के लिए 1 हो जाएगा, डिस्क के लिए हाफ हो जाएगा, निकाल सकते हैं। तो दो की वेलोसिटी का आपको रेशियो निकालना है। तो अगर दोनों की वेलोसिटी का आप रेशियो निकालेंगे तो V सिलेंडर VC/VS निकालना है, तो बचेगा क्या, आप देखो 2G तो दोनों में होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो अब k²/r² ये वाला जो पार्ट है जो हमारा सिलेंडर का है वो कहाँ रहेगा, वो ऊपर आ जाएगा। सिलेंडर वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाएगा, सिलेंडर वाला जो हमारा पार्ट है सॉलिड सिलेंडर का पार्ट जो है हमारा वो कहाँ पहुंच जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे रहेगा 1 + k²r²। तो ये तो हो जाएगा √1 + 1/2, और जो हमारा सॉलिड स्फीयर है उसका ऊपर आ जाएगा √1 + k²/r² की जगह आ जाएगा 2/5। इसको सॉल्व कर लीजिए 2 3 ये आ जाएगा √14/15। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आए थे यहाँ से। बहुत बार रोटेशन का हुआ बनाया जाता है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका 1 kg मास है और रेडियस r है, और ये रोलिंग करते हुए आ रहे हैं। जब रोलिंग कर रहे हैं तो इसका एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा है, किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सेल अबाउट ओरिजिन इज इतना। तो सेल के अबाउट जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा कितना है, वह है a/3 r² ω²। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं इसमें कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको एक सेल दिया है जिसका मास 1 kg दिया है। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पर वो रोल कर रहा है। देखो डायग्राम इसका अगर मैं बनाऊं, ऐसे बना हुआ था, इसका डायग्राम ऐसे है, ये है, तो ये ऐसे इसकी ओमेगा है हमारी एंगुलर स्पीड, और मास है इसका 1 किलो। तो ये हमारा क्या है, रोल करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप निकालेंगे ए की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए इस बॉडी का। तो एंगुलर मोमेंटम जो रोटेटिंग बॉडी है उसका क्या निकलेगा, एक तो आपका ट्रांसलेशन की वजह से निकलेगा mvr। ठीक है, mvr निकलेगा किसकी वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से, और एक निकलेगा रोटेशन की वजह से I ओमेगा। तो जब mvr में आप वैल्यू रखेंगे तो mvr तो mvr ही रहा, mvr, और I की जगह पे क्या हो जाएगा 2/3 mr² ओमेगा, क्योंकि स्फेरिकल सेल था आपका। ठीक है, अब v की वैल्यू क्योंकि रोलिंग मोशन हो रहा है v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा r,
इसको भी पुट कर दो तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा 1 + 2/3, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/3 एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि हमें ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ रोटेशन भी देखना था, तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक सॉलिड स्पेरिकल हमारे पास बॉल है जिसकी रोलिंग कर रहा है, रोलिंग में इसकी रोटेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ। देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है रोटेशन में हाफ एम वी स्क्वायर 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो भैया हाफ एम बी स्क्वायर से तो हाफ एम बी स्क्वायर कट गया। अब देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से हम वैल्यू निकालेंगे। देखो सॉलिड स्पेरिकल है तो सॉलिड स्पेरिकल के लिए जो के स्क्वायर, देखो सॉलिड जो भी सॉलिड हमारी बॉडी है उसके लिए जो हमारा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए इसकी हो जाएगी 2/5 हो जाएगी, अभी हमने देखा था। तो ये ऊपर हो जाएगा 2/5 और नीचे इसमें अगर 1 ऐड कर दोगे तो 7/5, क्या हो जाएगा 7/5। तो इसको अगर देखेंगे 5 से 5 कट गया तो आंसर आ गया 2/5। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप आप समझे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन जल्दी हो गया है, आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें और हमें बताएं, हम उसमें मैं आपको डाउट वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।